एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया जो कि सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के। ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, जहाँ पर और लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती वहाँ पर भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं: स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप वाइब्रियम एंड स्पायरल शेप स्पायरलम। 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पर इमेजेस बनी हुई हैं, उसमें ग्रुप हो सकते हैं हमारे पास। तो शेप्स के जो डायग्राम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर है वो तो आपने देख ही लिया होगा, कॉकस सिंपल है बिल्कुल, लेकिन बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रह जाता है। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फूड को कैप्चर करने का तरीका, जैसे ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स के थ्रू, और केमिकल्स के ब्रेकडाउन के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। मोनेरा जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है, अलग अलग बैक्टीरिया की क्लासेस आ जाती हैं इसमें। नंबर 1 है आर्च बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे हार्श कंडीशन में रहते हैं। जैसे सॉल्टी एरियाज़ वालों को हेलोफाइल्स कहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, मार्शी एरियाज़ में मेथानोजेंस। आर्च बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग कैसे हैं? उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक ऐसा फीचर होता है जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं। मेथानोजेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो होते हैं गट्स में प्रेजेंट रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। और मीथेन प्रोडक्शन, जैसे बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए भी आर्च बैक्टीरिया सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया, सेकेंड क्लास। यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। उनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर वो मूवमेंट करते हैं, मोटाइल होते हैं, तो एक फ्लैजिलम भी होता है उनके पास। साइनोबैक्टीरिया इसी के अंडर एक क्लास आती है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है, और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मैराइन होते हैं, और उनकी जो सेल्स होते हैं उसके आसपास जेलेटिनस शीट रहती है जिससे वो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं अपने स्पेशलाइज सेल्स में, जिनका नाम रहता है हेट्रोसिस्ट। 2 एग्जांपल्स हैं इसके, नोस्टॉक और एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया रिलीज़ करके एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड सल्फर हो गया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स। Many of them have a significant impact on human affairs. They're helpful in making curd from milk, जैसे lactobacillus, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes. हाइड्रोसिस्ट का डायग्राम अगर देखना है तो यहाँ पर हमें पीछे जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसका डायग्राम फिगर 2.2 एनसीईआरटी 11th में मिल जाएगा। उसके बाद सम आर पैथोजेंस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेंस भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को। कॉलेरा, टाइफाइड और टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होते हैं? मेनली फिजन से होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अगर उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं बाय प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म भी कर सकते हैं।
इसमें बेसिकली हमने किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ा, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स। तो उसकी अलग अलग क्लासेस को हमने देखा, जैसे आर्च बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। एंड यू बैक्टीरिया के अंदर ही फर्दर हमने देखा था कि उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स भी उसी में आते हैं। सो अगले लेसन में हम किंगडम प्रोटिस्टा को लाइन बाय लाइन ऐसे ही स्मॉल वीडियो के थ्रू हम सारे किंगडम्स को ख़त्म करेंगे।